हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जोरदार तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब की बार हमें 2026 बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाना है। ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब की बार आपको 2026 में टॉपर बनना है। टॉपर बनने के बाद आपको वो फीलिंग आएगी ना, आपके मम्मी पापा को वो फीलिंग आएगी जो कभी नहीं आया है। ठीक है, तो आपको मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है, क्योंकि हमें लाना है 95% और ये सपना हम आपका पूरा करेंगे, ये गारंटी है 100% का। देखो हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किया था सर साइंस के वो टॉपिक्स बता दो जिसको पढ़कर हम साइंस में 95% ला सके। तो आज हम आप लोगों को जो क्लास 10 साइंस है ना, क्लास 10th साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल टॉपिक बताएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। इससे बाहर आपका एक भी टॉपिक बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये गारंटी है। इससे बाहर एक भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ज्यादा नहीं बताएंगे, बस 50 टॉपिक्स है, 50 टॉपिक है आपका, जो कि पूरे साइंस का 50 टॉपिक्स है, पूरे साइंस का बस 50 टॉपिक्स बताएंगे। और ये 50 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया ना, तो साइंस में आपका जो ये 70 में 70 देख रहे हो ना, आप करके आओगे। साइंस में 70 में 70 नंबर करके आओगे और साइंस में आपका जो 95% है ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको पूरा तैयार कर लेना है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, ठीक है, ये भी बताएंगे। ठीक है, क्या नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक्स नहीं पढ़ना है वो भी बताएंगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने वो टॉपिक पढ़ लिया जो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही नहीं। तो आप लोग ध्यान से देखो। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और चैनल पे आया तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो हमें अब की बार टॉपर बनना है और बहुत अच्छे से मेहनत करना है। ठीक है, साइंस में आप टॉपर बन जाओगे ये सब पढ़ने के बाद। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आखिर जो आपका पेपर होता है वो कैसा होता है। साइंस का पेपर जब आपको पता चल जाएगा पेपर, तो आप 100% नंबर लाओगे। देखो ये हमारा साइंस का वायरल टॉपिक। सबसे पहले देखो साइंस में जो आता है वो क्रमांक देख लो। क्रमांक जो पहला है, दूसरा है और तीसरा है। ठीक है, इसमें प्रश्नों का प्रकार है और संख्या है, फिर अंक है, फिर योग है। प्रश्नों के प्रकार, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले जो आएगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा। अब बहुविकल्पीय प्रश्न जो आएगा वो 20 आएगा। ठीक है, क्लास 10 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो 20 ऑब्जेक्टिव आता है, जिसका आंसर आपको OMR शीट पर देना रहता है, OMR शीट पर, और 1 अंक का होता है और आपका 20 अंक का आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपका एक नेक्स्ट क्लास यानी कि दूसरा क्लास आएगा जिसमें आपको 60 ऐसे ऑब्जेक्टिव साइंस का बताऊंगा, साइंस का ऐसे 60 ऑब्जेक्टिव जो आपका 20 नंबर 20 में 20 नंबर पक्का कर देगा। वो नेक्स्ट क्लास रहेगा इसके बाद। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लघु त्रिय प्रश्न जो है वो 8 क्वेश्चन आएंगे, 4 अंक का और 32 नंबर। भाई लघु त्रिय प्रश्न आपका 32 नंबर का आता है। केवल लघु त्रिय प्रश्न तैयार कर लो ना तो आप पास से आगे निकल गए, क्योंकि आपका साइंस में जो पासिंग मार्क्स है वो केवल 23 नंबर है, 23 नंबर। और बहुत सारे बच्चे भाई पास होने से डरते हैं, तो केवल लघु त्रिय तैयार कर लो, आप पास हो गए, क्या दिक्कत है। और जो दीर्घ उत्तरीय आता है वो 3 प्रश्न आएगा, एक क्वेश्चन 6 नंबर का, और आपको देकर जाएगा 18 नंबर। ठीक है, कुल प्रश्न जो आपका रहेगा, कुल प्रश्न वो आपका रहेगा 31। कितना रहेगा? 31 प्रश्न। ठीक है, 31 प्रश्न, और आपके जो कुल अंक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, कुल प्रश्न आपके 31 रहेंगे और कुल अंक आपका 70 नंबर का पेपर बनेगा। जो साइंस का पेपर बनेगा, ये जो पूरा पेपर रहेगा ना, ये 70 नंबर का रहेगा, 70 अंक का, और आपको 70 में 65 अंक लाना है अगर आपको टॉपर बनना है तो हम लोग एक एक चैप्टर को देखेंगे, एक एक चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर वाइज समझोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हमारा है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब अगर हम ये बताएं कि जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद ही आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा, क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया है, बैलेंस करने का है और भी बहुत कुछ है। ठीक है, और इसमें जो आपको टॉपिक्स पढ़ना है, आपको अगर इस चैप्टर का किंग बनना है ना, इस चैप्टर का किंग बनना है तो कुछ नहीं, बस ये टॉपिक्स पढ़ लो। पहला आपको संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है संयोजन
तथा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपने संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया पढ़ लिया ना तो ये समझो कि 4 नंबर आपका, 4 मार्क्स जो आपका है वो बिल्कुल पक्का हो गया, 4 मार्क्स, क्योंकि ये लघु उत्तरीय में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, और अगर आपने सारा टॉपिक पढ़ लिया ना, जितना बता रहे हैं 50 टॉपिक, भाई साइंस का किंग हो जाओगे। अगर टेस्ट हो तो फर्स्ट आओगे, पूरे बोर्ड में फर्स्ट आओगे। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर आपका ही रहेगा, 100% गारंटी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चाहे आपका वो बहुविकल्पीय हो यानी कि ऑब्जेक्टिव हो, और चाहे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हो, और चाहे आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, इससे बाहर गारंटी है कि बोर्ड नहीं दे सकता। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं देगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देगा। बस इतना आप तैयार कर लो, कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूं आप 95% लाओगे। ठीक है, पूरा टॉपिक ध्यान से समझो। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो आपको तैयार करना, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, आप पिछले साल या 2025 या 5 साल पिछले का पेपर उठा के देख लो, यही सब आपको पहले चैप्टर से पूछेगा। फिर आपका है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। भाई 1-2 नंबर का तो आएगा, एक नंबर का 2 क्वेश्चन आता है कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। ठीक है, तो जरूर से तैयार कर लेना। और फिर हमारा आता है संक्षारण तथा विकृत गंधिता। ये भाई आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, संक्षारण तथा विकृत गंधिता, टिप्पणी करने के लिए कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में आपको ये चैप्टर तैयार कर लेना। ये चैप्टर संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और संक्षारण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर चैप्टर। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड नंबर चैप्टर माय डियर स्टूडेंट, सेकंड नंबर देखो, अम्ल क्षार एवं लवण, ये वाला चैप्टर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल क्षार एवं लवण वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो मैं आपको जितना टॉपिक बता रहा हूं वो तो आपको चैप्टर से पढ़ना ही है। इस चैप्टर में कम से कम आपके 30 टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है केवल लाया 1 2 3 4 5 टॉपिक लाया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मैं उतना ही टॉपिक बताऊंगा जो आपको स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम के पेपर में छेद कर देना है। ठीक है, टॉपर बनना है, 95% लाना है, तो ये टॉपिक्स आप पढ़ लो। ठीक है, ध्यान दो। और सॉल्यूशन कब मिलेगा? सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, पहला रूल। सेकंड, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इस पे जैसे ही 500 लाइक हो जाता है, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 500 लाइक, बस 500 लाइक जैसे हो जाता है ना, 500 लाइक जैसे हो जाता है, मैं आपको इस पूरे टॉपिक का 50 टॉपिक का सॉल्यूशन का वीडियो दे दूंगा। चाहे वो 1 घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की, चाहे 5 घंटे की और चाहे 10 घंटे की क्लास हो, वो मुझे देना है। ठीक है, वो मुझे देना है। चाहे वो 10 घंटे मुझे पढ़ाना पड़े, दिन से रात हो जाए तो भी मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए। बस आप लोग लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। 500 लाइक होने के बाद मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा, साथ में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। पीडीएफ जो सॉल्यूशन का पीडीएफ है वो दे दूंगा। आप हमें मैसेज कर लेना, ठीक है, 500 लाइक होने के बाद 9918863196 पर। इस पे आप मैसेज कर लेना। 500 लाइक होने के बाद कहोगे तो देखना मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आप 2 दिन में कर देते हो तो 2 दिन के बाद सॉल्यूशन दे दूंगा। 1 दिन में कर देते हो तो 1 दिन के बाद सॉल्यूशन दे दूंगा। पावर मुझे आप लोगों का देखना है, बस पावर आप लोग अपना दिखा दो। हर एक स्टूडेंट अगर 5 लोगों के पास शेयर कर दे और लाइक कर दे तो ये 500 लाइक नहीं 1000 लाइक हो जाए, लेकिन मैं 500 लाइक केवल कह रहा हूं। पहला टॉपिक, अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। अम्ल क्षार एवं लवण जो है उसकी परिभाषा भी बताना है और उदाहरण भी बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, तो जितना बता रहे हैं वो बहुत स्पेशल टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ना ही है। धामन सोडा बनाने की विधि, भाई बेकिंग सोडा, धामन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार आपस में मिलता है, अम्ल और क्षार, तो लवण तथा जल जो बनता है वही उदासीनीकरण अभिक्रिया है, लवण प्लस जल। ठीक है, तो ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, देख लेना। तो ये आप लोगों को टॉपिक तैयार कर लेना अम्ल क्षार एवं लवण में। अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धामन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उदासीनीकरण अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा आपको तैयार कर लेना है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो। ठीक है, अगला चैप्टर, तीसरा चैप्टर, मेरे प्यारे रसगुल्लों, बिल्कुल मक्खन कर देंगे ये सारा। ठीक है, जिस दिन मैं सॉल्यूशन लाऊंगा 500 लाइक होने के बाद ना,
ये सारा जो टॉपिक है वो मक्खन कर देंगे, मक्खन। देखो मक्खन ऐसा करेंगे ना, ट्रिक के साथ समझाऊंगा सारा टॉपिक, ट्रिक के साथ सीधा दिमाग में ठोक दूंगा। एक भी टॉपिक दिमाग से अगर बाहर निकल गया ना तो बताना, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। किसी से पढ़े थे क्लास 10 में, सरमन सर से पढ़े थे, ठीक है, क्योंकि हम खुद टॉपर हैं अपने स्कूल के, अपने जिले में भी हमारा रैंक था। तो मेहनत आपको करना है। देखो धातु एवं आधातु के बारे में, देखो धातु एवं आधातु चैप्टर का नाम है, तो आपको धातु एवं आधातु के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है धातु एवं आधातु। जैसे आपने अम्ल क्षार एवं लवण में अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में समझा था, वैसे धातु एवं आधातु के बारे में समझना है। फिर आपको समझना है इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। फिर आपको समझना है भर्जन, निष्ठापन और प्रगलन। तो ये टॉपिक्स आपको जल्दी से तैयार कर लेना है। धातु एवं आधातु के बारे में, विद्युत रासायनिक श्रेणी, भर्जन, निष्ठापन और प्रगलन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। अगर आपको धातु एवं आधातु चैप्टर को बिल्कुल मक्खन करना है तो ये 3 टॉपिक पढ़ लो, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, नोट कर लो। और हाँ एक बात और है, जितने स्टूडेंट को ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ, ऑल सब्जेक्ट्स पीडीएफ मतलब सारे सब्जेक्ट के नोट्स जितने भी हैं, चैप्टर वाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, तो उनको मैं बता दूं, आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, सरमन लेक्चरर ऐप हमारा डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद देखो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए डाउनलोड करने के बाद आप इस नंबर पे कॉल कर लेना 9918863196 पर, ठीक है। नंबर लिख लो सभी स्टूडेंट, 9918863196, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक भी है, ठीक है, और वहां हमारा नंबर भी लिखा हुआ है, जल्दी से कॉल कर लेना, ठीक है। फिर मैं आपको पूरी जानकारी बता दूंगा। नंबर मैं इधर लिख देता हूं, हो सकता है आपको ना दिखाई दे, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। देखो ये हमारा नंबर है 9918863196, ये हमारा भैया मोबाइल नंबर है। चाहे आप व्हाट्सएप करो या फिर आप हमें कॉल करो, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपको अगला चैप्टर जो है कार्बन एवं उनके यौगिक जो है, कार्बन एवं उनके यौगिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन तथा उनके यौगिक। ये चैप्टर भाई केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये टॉपिक्स आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, इस चैप्टर के टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आईयूपीएससी का नामकरण 2 नंबर तो बिल्कुल पक्का है, ये 2 नंबर बिल्कुल पक्का है कि आपका आईयूपीएससी का नामकरण आएगा, ठीक है। फिर आपका साबुनीकरण, साबुनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। साबुनीकरण जल्दी से तैयार कर लो आप लोग, साबुनीकरण वाला आपको टॉपिक जल्दी से तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टरीकरण, तो आपको कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर में संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, समांतर श्रेणी, ठीक है, सॉरी समजातीय श्रेणी, ठीक है। फिर आपको आईयूपीएससी का नामकरण, साबुनीकरण, अभिक्रिया, एस्टरीकरण, ये टॉपिक आप कार्बन तथा उनके यौगिक से तैयार कर लो, ठीक है, नोट कर लो। तो ये केमिस्ट्री के हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हो चुके हैं। अब हमारा आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के वो टॉपिक्स जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम, और बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूं वो जल्दी से पढ़ लो, अगर आपको जैव प्रक्रम चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर देना है, मक्खन कर देना है। देखो इसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है भाई पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चित्र भी आपको समझना है, इन सब का चित्र भी समझना है, जितने के पीछे तंत्र लगा हुआ है ना, तंत्र, उनका चित्र भी समझना है, ठीक है, चित्र। फिर हमारा आता है भैया श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र भी आपको समझना है, ठीक है, श्वसन तंत्र इस चैप्टर का।
फिर आता उत्सर्जन तंत्र। इन तीनों को आपको समझ लेना, एक क्वेश्चन इन तीनों में से कोई आएगा 6 नंबर का, और वो आपका 110% गारंटी है, क्योंकि हमारे पास कॉल किए थे मोदी जी। हेलो मोदी जी, हाँ पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन में से कौन सा टॉपिक दोगे? तीनों में से बउआ एक ना एक जरूर आएगा 6 नंबर का, तो तीनों तैयार करा दो स्टूडेंट को, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि डायरेक्ट हमें मोदी जी कॉल किए थे कि बच्चा बता दो ये तीनों टॉपिक, क्योंकि हम 6 नंबर में देने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगला है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर, जाइलम तथा फ्लोएम के बारे में आप तैयार कर लो। फिर धमनी तथा सिरा के बारे में तैयार कर लो, धमनी तथा सिरा। अगर आप ये टॉपिक्स तैयार कर लेते हो तो आप साइंस में जो जैव प्रक्रम का चैप्टर है उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जाइलम तथा फ्लोएम और धमनी तथा सिरा, ठीक है, नोट कर लो। अगला आ जाओ, हमारा है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में जो आपको तैयार कर लेना है वो है प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसके बारे में आपको तैयार करना है, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। फिर आपको तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन, जो तंत्रिका कोशिका है उसका सचित्र वर्णन करना है। फिर मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन, ठीक है। ये आपको नियंत्रण एवं समन्वय में ये 3 टॉपिक आपको तैयार करना है, ज्यादा नहीं। तो मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं कि आप बेहोश हो जाओ देख कर ही, ठीक है। बहुत उतना बता रहे कि आप पढ़ लो, उससे बाहर नहीं आएगा। फिर अगला हमारा आता है माय डियर स्टूडेंट, वो है जीव जनन कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं। पहले आप लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बारे में तैयार कर लो। लैंगिक जिसमें नर मादा दोनों होते हैं, अलैंगिक जिसमें कोई एक ही होता है, चाहे नर हो या मादा हो, ठीक है। परागण तथा उनके प्रकार, परागण तैयार कर लो तथा उनके प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो हमारा है स्वपरागण, ठीक है, एक है हमारा पर परागण, ठीक है, पर परागण। इन दोनों के बारे में तैयार कर लो, ठीक है। पुष्प की संरचना के बारे में तैयार कर लो, उनके 4 जो पार्ट्स हैं। नर तथा मादा जनन तंत्र एक जो है 4 मार्क्स का जरूर आएगा। देखो यहीं से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जीव जनन कैसे करते हैं आप इसमें ये 5 टॉपिक तैयार कर लो। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन, परागण तथा उनके प्रकार, पुष्प की संरचना, नर तथा मादा जनन, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। अब हमारा बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर है आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता में आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करना। पहला, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। मेंडल के आनुवंशिकता का कितना नियम था? 3 नियम था ना, 3 नियम। कौन कौन सा, किसी को पता है कि नहीं पता है? शायद पता होगा क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा रखा है। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता, पृथक्करण, और एक है स्वतंत्र अपविहिमन। स्वतंत्र अपविहिमन का नियम, ठीक है। यही 3 नियम थे मेंडल का। और एक संकरण संकरण तथा द्विसंकर संकरण के बारे में आपको तैयार कर लेना है। और फिर आपको लिंग निर्धारण के बारे में, कैसे होने वाला संतान XX यानी कि लड़की होगी या XY या लड़का होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा जब आप लिंग निर्धारण के बारे में समझोगे। गुणसूत्र पर टिप्पणी, गुणसूत्र पर आप संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये भी नोट कर लो। फिर हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में आपको कौन सा टॉपिक तैयार करना है। सबसे पहला प्रकाश का परावर्तन तथा इनके 2 नियम, ये भी तैयार कर लेना बच्चा, जो इनका 2 नियम है, ठीक है। और फिर आपको अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखो अवतल दर्पण से उनकी 6 स्थिति है प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण से 2, याद रखना, ठीक है। ये आपको जरूर तैयार कर लेना, 2 क्वेश्चन जरूर आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है, 4 मार्क्स का। प्रकाश का अपवर्तन भी तैयार कर लेना है, ठीक है। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, जैसे इसमें है ना अवतल दर्पण उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, वैसे इसमें भी है अवतल लेंस उत्तल लेंस, ठीक है, वैसे इसमें भी बनाना है। लेंस की क्षमता आपको तैयार कर लेना है, लेंस की क्षमता। तो ये टॉपिक्स आप प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस में तैयार करना। 1 2 3 4 5 टॉपिक, ठीक है, 5 टॉपिक इसमें आपको तैयार करना है। फिर हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माय डियर स्टूडेंट, देखो ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। सबसे पहला टॉपिक है निकट दृष्टि दोष, फिर आपका है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में से कोई एक जरूर आएगा, कितने नंबर का? 4 मार्क्स का,
लघु उत्तरीय प्रश्न एक जरूर आएगा, चाहे निकट दृष्टि दोष आए चाहे दूर दृष्टि दोष आए। फिर मानव नेत्र का सचित्र निर्माण 6 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। यही टॉपिक्स पढ़ने के बाद आप साइंस का किंग हो जाओगे, आपको कोई नहीं पीछे कर सकता, क्योंकि ये टॉपिक्स वो टॉपिक है, रामबाण है, जो आपको बिल्कुल टॉपर बना देगा। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको तैयार करना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तैयार कर लो। तो ये हमारा हो गया मानव नेत्र तरंग बिरंगा संसार। अब आता है विद्युत, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विद्युत। विद्युत में आपको तैयार करना ओम का नियम तथा सत्यापन। सत्यापन भी तैयार कर लेना जो बच्चे नहीं तैयार करते हैं। देखो सत्यापन अगर आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा भाई लॉन्ग क्वेश्चन में। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है सत्यापन करते ही नहीं है, तो उनका 2-3 नंबर वैसे कट जाता है, तो आप कैसे लाओगे 95%। इसलिए सत्यापन भी तैयार करना। मैंने पढ़ाया है सत्यापन के साथ, जो मैं पढ़ाता हूं बिल्कुल गारंटी के साथ पढ़ाता हूं। विद्युत धारा आप तैयार कर लो, विद्युत धारा। विद्युत प्रतिरोध के बारे में ओम का नियम पढ़ोगे, विद्युत प्रतिरोध समझ में आ जाएगा। श्रेणीक्रम समांतर क्रम संयोजन। श्रेणीक्रम समांतर क्रम क्या है, श्रेणीक्रम जो है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे आप जहां तक जाओ Rn तक, यानी कि इनफाइनाइट तक, तो ये होता है श्रेणी क्रम। क्या है, श्रेणी क्रम। समांतर क्रम की बात की जाए तो कहोगे सर समांतर क्रम भी बता दो। देखो ये होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और ऐसे आप जहां तक जाओ, ठीक है, जितना प्रतिरोध लगा हो। तो यही होता है, एक आता है श्रेणी क्रम और यह समांतर क्रम। ठीक है, ये है श्रेणी क्रम, क्योंकि श्रेणी में जैसे क्लास स्कूल में लाइन लगती है ना, वैसे श्रेणी क्रम होता है, और ये है समांतर क्रम। ठीक है, बस। तो ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का सत्यापन समझना है। सूत्र तो सभी को पता है, सत्यापन कैसे करते हैं, ठीक है, वो आपको समझना है। अगला आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये लास्ट चैप्टर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें 2 टॉपिक जो बच्चे तैयार करते हैं वो नहीं करना है। जैसे देखो 2 टॉपिक मैंने देखा है, मैंने भी बहुत बार सुना है कि एक तो आपको विद्युत मोटर के बारे में ये नहीं तैयार करना है, जो आपको नहीं पढ़ना है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र के बारे में, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इन दोनों को आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। क्या करना है, नहीं पढ़ना है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे, यूपी बोर्ड वाले बच्चे विद्युत मोटर विद्युत जनित्र को नहीं पढ़ना है, जो कि पहले पढ़ा जाता था, 5 नंबर का आता था, लेकिन अब नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है भाई, चुंबकीय बल रेखाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चुंबकीय बल रेखाएं 4 नंबर के लिए। बायो-सेवार्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो-सेवार्ट का नियम 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सब 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर भाई 32 नंबर का आता है लघु उत्तरीय, इसलिए 4 नंबर के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम में भी 4 ही नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर के इसमें ज्यादा है। ठीक है, ये सब तैयार कर लो। फैराडे का नियम, ओजोन परत का अपक्षय, ऊर्जा के स्रोत। तो ये हमारे हो गए पूरे साइंस के टॉपिक्स, पूरे चैप्टर के, चैप्टर 1 से लास्ट तक। और आई होप कि आप लोगों को सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखो ये जो है ज्यादा 50 टॉपिक हैं, 50 टॉपिक, और ये 50 टॉपिक आप पढ़ने के बाद साइंस का किंग हो जाओगे। मतलब साइंस में आपका 95/100 रहेगा। ठीक है, अब अगर आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स, वायरल पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ चाहिए ना, तो आप हमें इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करो 9918863196 जल्दी से। ठीक है, जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। टॉपिक आप ये सारे लिख लो, जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, लिख लो जल्दी से। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।